ना तो रोड बन रही है ना और बन रही है की कौन बन रही हो क्या जानी है। सगला भाई ने राम राम थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोग चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। खबर लोग चैनल की जो अपनी देसी चुनावी यात्रा चल रही है तो अभी जो अभी देखा कि आप गाँव है मलसीसर में रोड निकला है और एक चीज़ जो देखी कि अभी अठी की निकल रहा तो एक गाड़ी खड़ी अपन मिली और जो देखा कि बा गाड़ी है जो झुंझुनू आरएलपी जो जिलाध्यक्ष ही राजेंद्र जी फौजी और जनसंपर्क शायद को चाल रहे है चाल से मिल से कि के बातचीत कर रहे हैं कौन सा के मुख्य मुद्दा ही जो अगर गाँव में जा रहे हैं तो बने मिल रहे हैं। चैनल पर बना रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो लास्ट तक देखेगा तो पूरी चीज़ है और पूरी जानकारी है जो थाने मिल जाएगी। पूरी टीम के साथ में है फिलहाल अभी निकल रहे हैं और सुरक्षा के लिए है जो मास्क जरूरी है तो मास्क से लगा के रहो अभी। राम राम जी। राम राम सा राम राम सा। मतलब ठाडू जोर दे रखे चुनाव पर है। हाँ चुनाव जो ठीक दे रखे हैं। हाँ। तो कौन सी के मुख्य समस्याएं जो थाने जो देखने मिल रही हैं लोगों की के उम्मीद ही जो अभी फिलहाल अपना उपचुनाव में है वो जो नजर आ रही हैं। उपचुनाव देखो सबसे बड़ी समस्या तो भाई गांव जो समस्या सड़क पानी की तो तकरीबन गांव ही, लेकिन उनका बाद में जहाँ जो क्या कि जो कांग्रेस सरकार जो वादा के साथ गवर्नमेंट सरकार राज में आई आज जहाँ मतलब कोई भी वादो पूरा कौन करो जहाँ मतलब ये आपने किसाना की फ्री बिजली ही जो किसान तबको है बा ये जो फ्री बिजली मिला करती बावटी बंद कर दी और जो ये तरीकों बेरोजगारी भत्तों की युवान में देंगा और देंगा वो भी ये बंद कर दियो। तो यह कांग्रेस सरकार सिर्फ छलाव करे है और बीजेपी है। बीजेपी तो आज देखो काली जहाँ सुजानगढ़ का माए जो किसान आपकी मांग लेके आ रहे हैं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ऊपर ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप सिर्फ लड़ा रहे हैं। मतलब एक तरह का आरएसएस का जो कार्यकर्ता है किसाना का मार पिटाई कर रहे हैं या बहुत ही जो कालियो काम है वो निर्दनीय है जो हम इसकी भर्त्सना करते हैं। तो ये चीज़ अब आता ले कि इधर को जो लोगों को रुझान है कि आज हर जगह राजस्थान तीसरे विकल्प की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी बुरी तरह फैल हो चुकी है। तो इधर जो जनता को जनमानस है वो लग रहा है कि आरएलपी जा भारी मतों चुनाव जीतेगी। शहर में मैं देखे लोगों मिले हाँ तो जो बीजेपी है तो बीजेपी तो इधर चौथे नंबर पर गई, तीसरे भी नहीं बीजेपी तो चौथे नंबर पर जासी और इधर मुकाबलो कांग्रेस और आरएलपी के बीच हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में जो एक गहलोत जी है जो काल पशु टोडासरा जो शिक्षा मंत्री है वो मास जो टीचर एक शिक्षाविद होते हैं उनके लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बड़े शर्म की बात है। जो शिक्षाविद उनके लिए आज वो बोल रहे हैं आप छुट्टी लेके आओ क्या लेके आंदोलन अपनी मांग रखने के लिए जो कोई भी महकमा होता है उसको अपनी मांग के लिए जाता है उसकी जरूरत नहीं को छुट्टी लेके आए। तो इस तरीके से उसने नाथी का बाड़ा वो पता नहीं क्या बता रहा है, कभी राजेंद्र राठौड़ कुछ बोल रहा है। तो ये लोग तो अपना चुनाव में बौखला गए हैं और अब इनकी हालत ये हो रही है कि ये उपचुनाव है और इसमें पूरी सरकार यहाँ पड़ी हुई है लेकिन सरकार कितने मंत्री कुछ भी लगा दो ये जो सीट है ये आरएलपी जीतेगी। शिक्षा मंत्री है उनके लिए भाषा बहुत शोभनीय अच्छी भाषा को नहीं होता नहीं बेरा कि भाषा तो एक अनपढ़ आदमी बोल सके है। अब नाथी को बाड़ो माने को बोले नाथी को बाड़ो वो कट्ठे आया कर तो वो टोडासरा जी बता सके नाथी को बाड़ो कट्ठे है उनकी के परिभाषा है। तो ये खुद क्योंकि ये जो आकर राज आए हो जी तरीकों आज राज जो ये गोविंद सिंह टोडासरा ये प्रदेश अध्यक्ष बन गया मतलब बीजेपी की कांग्रेस में फूट पड़ता है आने के एक तो शिक्षा मंत्री को पद मिल गो और एक ये प्रदेश अध्यक्ष बन गया। कुछ गांव का लोग ही बहु पाठ चर्चा करा यो ही गांव के सब। अच्छा तो अभी अपने जो चुनाव हो रहे हैं कौन सा के मुख्य मुद्दा ही जो था नजर आ रहे हैं। मुख्य मुद्दा तो लाइट पानी की है, लाइट की है, सड़कों की है, यही व्यवस्था है सब। अच्छा तो कसिक है व्यवस्था है या फिर समस्या है अभी की व्यवस्था कहीं को नहीं। अच्छा कुछ व्यवस्था नहीं है। क्यों व्यवस्था को नहीं। तो जो अपने स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी हाँ बाको जो कार्यकाल रियो बिकमान कसाक के काम बैठे हुआ जो थाने कुछ उन्होंने तो काम किया था भाई। तो जना तो देखो काम करे हाथ ना तो समस्या नहीं रहनी चाहिए। समस्या तो वो तो गए अब यहाँ से तो काम करके तो गया ना। जो बाकी काम थे वो तो पड़े हैं वो तो पड़े हैं। अच्छा काम करवाने कोई है नहीं यहाँ को देनी थोड़ी तो है नहीं। अच्छा तो अब की माहौल लाग रहे था टाइम तो देखो टाइम बताएगा वो तो वक्त बताओगे ते कौन बता रहा अभी ना अभी कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपनो। मेरा भगवान सिंह नाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब बातचीत करने के लिए। अभी जो देखा हाँ हमारे 46 नंबर वार्ड के मानो 500-600 वोट आरएलपी आगे है। अच्छा आरएलपी 500-600 वोट आगे है आगे। तो जो और कहीं आरएलपी आगे कहीं है तो और पार्टी कहीं कौन चल रही है आगे कौन नहीं आरएलपी आगे है क्या उम्मीद है आरएलपी की उम्मीद है आरएलपी
कुछ ही नहीं उम्मीद है, लेकिन काम को नहीं करे पार्टी अच्छा, तो क्या नाम कैंडिडेट को? कैंडिडेट को सीताराम नाइक। सीताराम जी नाइक जो देखा तो मैं पहली भी के एक्टिव है या फिर अब का पहली बार चुनाव नहीं, अभी पहली बार ही। पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, नहीं पहली भी लड़े मायावती को लड़ा है, अच्छा, पहली बार कहेंगे मायावती को लड़ा है। पहली भी लड़े है चुनाव। तो के जो अभी मिल रहा है कि थाना जो घूम रहे हैं कि गांव में? हाँ घूम रहे हैं। तो कसो के माहौल चल रहा है? हमारा वार्ड में 500 वोट हैं 500-600 वोट हैं। आगे। जो सुजानगढ़ में है कि थारो वार्ड? सुजानगढ़ में 46 नंबर वार्ड है। 46 नंबर वार्ड में। तो उस वार्ड की जो कोई समस्या, लाइट पानी की व्यवस्था कैसी की है बड़े? नहीं, लाइट पानी की व्यवस्था, सड़क नहीं है और लाइट पानी की व्यवस्था ठीक है। अब आपने लाइट है। अच्छा, हाँ। तो कौन सा मुद्दा पर वोट मांग रही है आरएलपी? अभी कोई के काम बता रहे हैं कि आरएलपी हटे ये काम करवाओगी? कुछ ही मुद्दा नहीं है, लेकिन आरएलपी को देंगे वोट। कुछ ही मुद्दों को नहीं, लेकिन वोट देगा RLP। वोट देगा। हाँ जी, क्या नाम है आपनो? भंवरलाल। भंवरलाल जी, तो देखा अभी चुनाव हो रहे हैं अपने, उपचुनाव जो चल रहे हैं, एक मौका मिल रहा है जनता ने एक बार हो कि पहली कोई समस्या रहेगी तो बांको अभी दोबारा आप चुन सका क्यों स्वर्गीय भंवरलाल जी जो स्वर्ग सिधारगा, लेकिन अब कौन सा मुद्दा पर चुनाव हो रहे हैं? मैं कोई सरगोन सुधार रेड़ा तो थाके सामने बात कर रहा। अजी थारी कौन कह रहे रोड बन रही है ना और बन रही है की कौन बन रही क्या महाराम जी के मंत्री के गली का मन ना तो रोड बन रही है ना और बन रही है के की कौन बन रही हो क्या अनजानी है। हाँ तो के चुनाव में तो क्यों आना जानी कौन के? हैं? चुनाव में आना जानी कोनी? की अनजाने कोनी कोई क्या अनजानी है। ठीक है। अच्छा जी, बताओ अभी जो देखा आप बात करें अपने कौन सा मुख्य मुद्दा है पर जो अभी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव जो? उपचुनाव है तो बे तो आपने ठाकर बे तो गया, अब चुनाव तो होना ही है, वहाँ को कोई महत्व है कौन? देखो महत्व तो जो 2.5 साल को बच रहे हैं तो कुछ काम 2.5 जरूर। साल है बच रहे हैं, हाँ। लेकिन ये बेनीवाल जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको आप समर्थन करा, लेकिन ये जी बटो उतरिया ने नागौर सांसद जी ये आपने उतरे तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो देखो नागौर में भी अगर बैठे ही तो बैठा की भी तो बहुत सी समस्याएं कि का भी समाधान बैठे हुए हैं कि मांग को भी समर्थन करा ना आप, कोई गलत थोड़ी बोल रहा, लेकिन मांग को भी तो एक मान भी तो करना चाहिए, नया चेहरा हो तो भी को भी सम्मान मान देना चाहिए जी। तो जो मान सम्मान जो दे रहा हो अभी जी, तो थे भी सुजानगढ़ में हो? हाँ जी, गांव है या फिर प्रॉपर सुजानगढ़ में हो? गांव है, कौन सा गांव है? गुड़ावड़ी। जी, तो गुड़ावड़ी के पास जो बात करें तो बठे गाँव की आपने देखा कि कसो के माहौल है जो चुनाव को चल रहे, कौन सी मुख्य समस्या है? तो गांव में आज 70 साल बाद भी गांव आपने मारवाड़ी में बोल रहे मारवाड़ी में बोलूँ, गांव में आज 70 साल भी गांव की हालत जो कि बनी हुई है। गांव में आज मुख्य समस्या पानी, रोड, चिकित्सा, वो समस्या जो कि बनी हुई है। इन दोनों सरकारों ने, कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी बनाकर गांव के गरीब तबके मजदूरी को लूटा, कोई काम और कोई विकास यहाँ नहीं किया अभी तक। तो क्या उम्मीद करो अभी जो चुनाव अपने चल रहे हैं, उपचुनाव जो हो रहे हैं? अभी राजस्थान में तीसरे विकल्प की बहुत अत्यंत आवश्यकता थी। हमारे जो ये नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो सुजानगढ़ी जनता को विकल्प दिया है, वो एक सुनहरा मौका है। मैं तो यहाँ की जनता से यही उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो बारी बनी हुई है, ये बारी ख़त्म करके एक बार हमें 2.5 साल के लिए आरएलपी को मौका देना चाहिए, और 2.5 साल में यदि हमें अच्छे काम हनुमान जी के द्वारा मिले तो फिर अगली बार ये तो दो तैयार हैं। नहीं, जो आरएलपी जो समर्थक खड़े हैं ई वजहों ही जो तीसरो मोर्चो है या फिर कोई इस कौन सी चीज़ थाने लाग रही है कि आरएलपी में ई वजहों अपन चुनना चाहिए? मैं आरएलपी को आरएलपी को इसलिए मतलब यहाँ के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आरएलपी इन दोनों जो कांग्रेस और भाजपा की जो 70 साल का राज है वो अच्छा नहीं रहा है। इनकी जो समस्या है वो गाँव की वैश्विकी से बनी हुई है, और ये चुनाव के समय ओवर ब्रिज, रोड बना देंगे, अस्पताल खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे। अब तो 70 साल में क्यों नहीं किया? 70 साल में आप ही थे, आप कॉलेज बना देते, और ब्रिज बना देते। अभी रेलवे फाटक पर आज 2-2 घंटे लाइन लगी हुई है। तो ये चुनावी समय में इनको वादे याद आते हैं, और ये चुनावी घोषणा पत्र है, लेकिन यहाँ घोषणा पत्र आज तक एक लागू नहीं हुआ। आज यहाँ कॉलेज की, अस्पताल की, ट्रॉमा सेंटर की विशेषतर कमी है। आज हमारे यहाँ हार्ट के ऑपरेशन नहीं होते हैं। हार्ट का कोई किसी के दिक्कत हो गई तो सीधे जयपुर से पहले यहाँ इलाज नहीं है। यहाँ मंत्री जी भी रहे भंवरलाल जी, तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था करते, बड़े अस्पताल की व्यवस्था करते, कॉलेज की व्यवस्था करते। अभी कन्या विद्यालय की घोषणा की है,
तो 70 साल में कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ की जनता को 70 साल पहले मिल जाता, हमारी बहनों को यहाँ शिक्षा के लिए अच्छा माहौल मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। और जैसे हमारे यहाँ सांसद है राहुल जी कसवा, अभी नागौर में 2 भर्तियाँ हो चुकी है आर्मी की, वहाँ के 1000 युवक आर्मी में भर्ती हुए हैं, लेकिन यहाँ राहुल जी कसवा एक यहाँ आज तक भर्ती नहीं हुई। हमारे बेरोजगार है वो बेरोजगारी से तंग आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने यहाँ बेरोजगारों को बैला फुसला कर बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, आज एक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर बैला फुसला कर कांग्रेस ने वोट लिए, लेकिन आज एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान आज भटक रहे हैं। वह किसान आज किसानों के पास विकल्प मिला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, बीजेपी के 3 काले कानूनों का। बिल्कुल किसान, गांव का तबका, किसान, मजदूर, गरीब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़ चढ़ कर वोट देगा, ये मेरा मानना है। और मैं हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करता हूं कि किसान मजदूरों, आपकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जो देखा कि कांग्रेस की बात कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें, बहुत ही बड़ी बड़ी मीटिंग ही, जो सभा है जो करवाई जा रही है, स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल जो कि एकला ही, सिर्फ अकेला ही जो आप एक सांसद हो उनके नाते जो कि जनता को प्रभावित कर सकेंगे। बिल्कुल वो जनता को बिल्कुल प्रभावित करेंगे। वो एक नहीं है, हनुमान बेनीवाल की सेना है, वो बहुत बड़ी सेना है। और हनुमान बेनीवाल की सेना जनता है और जनता वोट करेगी। ये स्टार प्रचारक आ जाए, कल जो भाजपा की रैली हुई थी उसमें बड़े स्टार प्रचारक आ लगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों के साथ जो लाठी डंडू से जो उनके साथ व्यवहार किया गया वो निंदनीय है। मैं उसे कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। पुलिस प्रशासन कानून को रोकने वाली है, आज वो मतलब उनके साथ जितना बर्बरता व्यवहार किया वो बहुत बड़ा घोर अन्याय है। किसान के पास पहले काले कानून और फिर इनके अन्यायपूर्ण नीति, ये बहुत बड़ी घोर निंदनीय है। तो सुजानगढ़ की जनता इस बार दोनों पार्टियों को सिरे से नकार चुकी है और मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को इस बार यदि सुजानगढ़ की जनता सबक सिखा देगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना विकल्प मानती है तो कांग्रेस और भाजपा को जो बारी बारी से सुजानगढ़ को लूटा ये बिल्कुल इनके समझ में आ जाएगा और ये जनता के बीच में चले जाएंगे और जनता के जो असली मुद्दे हैं फिर इनके समझ में आएंगे। क्या नाम बता रहे हो? मेरा शुभ नाम पन्ने सिंह है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पन्ने सिंह जी बात करने के लिए। जो देखा कि काफ़ी निराश है जो सुजानगढ़ की जनता, एक बार जो कांग्रेस और एक बार जो बीजेपी की बात कर लें तो बात करें चिकित्सा की व्यवस्था की बात कर लें तो ट्रोमा सेंटर के लिए है जो आसपास की जो सुजानगढ़ की जनता है बहुत परेशान है और उम्मीद करे है कि जो 2.5 साल में जो कार्यकाल जो अभी बचा है जो भी 8वां विधायक चुना जाए ही जरूर भी समस्या पर ध्यान दे। एक जो पानी की समस्या जो बहुत बड़ी समस्या की जो आप देखा सुजानगढ़ की है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय शेखावाटी, जय राजस्थान, जय हिंद।